greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel the force of blood. And if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I'll kill when I'm desperate. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. वेलकम अगेन, आई एम शिवांश गुप्ता अगेन। तो आज हम लोगों ने 1 रप मैक्स स्क्वाट्स के लिए मारी, जो कि काफ़ी बढ़िया थी। हम लोग 130 kg के लिए गए और 140 के बाद मैंने जंप लिया 160 तक का, लेकिन 160 kg में मैं फेल हो गया। उसके बाद मैंने वापस से डिक्रीज़ करके 150 kg मारने की कोशिश करी। तो मैं जैसे ही 90 डिग्री पे नीचे गया, 90 डिग्री से बॉटम से नीचे गया, फिर मैं उधर वापस नहीं उठ पाया, फेल हो गया फिर से। तो कोशिश करेंगे फिर से 150 kg मारने की। और आज मैं बता रहा था कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए और कंपाउंड लिफ्ट्स क्यों मारनी चाहिए। देखो, अगर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हो तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हें एम अलग है, जैसे मेरा क्या है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता तो हूँ और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ और मैं आर्म रेसलिंग भी करता हूँ। देखो, तो मेरा ऐसा नहीं है कि अब मैंने पावर लिफ्टिंग का कहा था, लेकिन मैंने पावर लिफ्टिंग मैं नहीं करूँगा, मैंने मना कर दिया। दिक्कत ये है कि अगर मैंने पावर लिफ्टिंग चॉइस करी तो मेरे मसल बिल्डिंग रुक जाएगी और दूसरे की मेरे को आर्म रेसलिंग में दिक्कत पड़ने लगेगी। इस वजह से मैंने मना कर दिया पावर लिफ्टिंग के लिए। माना मेरी लिफ्ट्स अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पावर लिफ्टिंग के लिए चले जाऊँ। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मैं उसका अलग करता हूँ।
सीधी बात। और अगर मैं पावर लिफ्टिंग में जाऊँगा तो मैं अपने वेट कैटेगरी में अच्छा हूँ और मेरे को बल्क भी करना है, इस वजह से मैंने पावर लिफ्टिंग के लिए मना कर दिया। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाँ मैं कहाँ पे था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बतानी थी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस वजह से करनी चाहिए, अगर जब तक आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो आपको कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी ना। घर पे जैसे घर पे कोई सामान उठाना हो या कोई और चीज़, नॉर्मल चीज़, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर लोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो कोई भी आएगा आपसे कहेगा तुम्हारे अंदर बॉडी तो है लेकिन ताकत तो है ही नहीं। तब तक एक बिना हैवी वेट तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो करने पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग से करो चाहे अलग से करो। मैं अलग से इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग के टाइम मैंने अपनी ईगो हटा देनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत कम करता हूँ, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड रहता है लेकिन उससे इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनती, इस वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी वजह से मैं अलग करता हूँ ताकि मेरी जो जनरल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ताकि मेरी लिफ्ट अच्छी रहे, ताकि मैं उसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकूँ। और कंपाउंड मूवमेंट इस वजह से भी माननी चाहिए कि तुम्हारा वो कोर को ज़्यादा टाइट करेगा। अगर तुम्हें कभी जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हें अगर रियल लाइफ में वेट उठाना है तो तुम्हें कोई रॉड चाहिए हो, तुम्हें बोरी उठानी है या कोई भी चीज़ उठानी है अभी, तो तुम क्या ये कहोगे कि नहीं नहीं इसमें ये रॉड नहीं है, नहीं नहीं इसमें प्लेट नहीं लगी है, मैं जिम में मार लूँगा अभी नहीं मार पाऊँगा, ये थोड़ी ना कहोगे। तो कंपाउंड लिफ्ट वो लिफ्ट होती है जो तुम्हारे मसल पे तो टारगेट करती हैं, लेकिन तुम्हारे मसल के साथ साथ तुम्हारे पूरे बॉडी में जो भी मसल्स हैं जो तुम्हारी बॉडी को स्टेबलाइज रखे हैं उन सबको भी ट्रेन करती हैं हल्का हल्का, और तुम्हारे कोर को ज़्यादा एंगेज करती हैं, तो उससे तुम्हारी जो रॉ स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं कंपाउंड लिफ्ट ऐड करता हूँ, हर एक मसल ग्रुप के लिए कंपाउंड लिफ्ट ऐड रहती है मेरी। जैसे मैंने बीच में इससे पहले, इसलिए मैं हर एक मसल्स के लिए एक एक कंपाउंड मूवमेंट रखता हूँ, सिवाय चेस्ट के अलावा। क्योंकि अगर मैं कंपाउंड मूवमेंट चेस्ट में रखता हूँ तो कंपाउंड मूवमेंट मैं रखता तो हूँ पर एकदम वो नहीं रखता हूँ आइसोलेशन, मैं रखता हूँ इंक्लाइन, जैसे डंबल हो गई ताकि वो हो गई रॉ मूवमेंट। और मैं लेग्स के लिए स्क्वाट्स हो गई, बाइसेप के लिए मैं इजी बार कर मारता हूँ, हो गई। बैक के लिए लेट पुल डाउन वेटेड पुलअप्स हो गई, ये भी मारता हूँ मैं, हो गई। रोइंग हो गई, ये भी हो गई ना, ये भी रॉ एक्सरसाइज है ना, कंपाउंड लिफ्ट है ना, तो तुम्हें ये भी कंपाउंड लिफ्ट करनी चाहिए। यही आज का टॉपिक था, मैंने आपको जो समझाया होप यू समझ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, आज की वीडियो छोटी हो गई क्योंकि आज मैंने ज़्यादा चीज दिन में की नहीं। तो होप शेयर यू लाइक इट, पसंद आया तो लाइक छोड़ दीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो किसी को शेयर करिए जो कि नया नया जिम में, ताकि वो मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देखे, ताकि उसे जो इसे टिप्स मिल सके।